टाइम नहीं है यार. यू हैव टू डिसाइड आइदर यू वांट अ सीट और नो वांट अ सीट और डोंट वांट अ सीट. यू वांट टू गो इनटू द कॉलेज, देन यू डोंट हैव एनी एक्सक्यूज. यू जस्ट हैव टू रीड एंड रीड एंड रीड एंड रीड. नहीं है तो फिर जाओ, बैठो, सो जाओ. आपको मूवी वूवी देखो, कहानी खत्म करो, बोलो उनको नहीं होने वाला अपन से, छोड़ो. फिर क्या मसला है? दिन डिसाइड करेंगे कि आपको ड्रॉप लेना है कि नहीं. ये दिन डिसाइड करेंगे जितनी मेहनत है उसको रंग लाना है कि नहीं. नहीं लाने का तो फिर ड्रॉप करने का. ड्रॉप करने का मतलब साल भर बाद फिर आने के बाद सब पछताने का. अस्सलाम वालेकुम फ्यूचर MBBS स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यानी कि डोज 1 आपके लिए इन लास्ट डेज में द अल्टीमेट स्ट्रैटेजी दैट आई फॉलोड व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग विद अटमोस्ट प्रेशर. इतने सालों का जितना ड्रॉप्स लिया था तो आप समझ सकते हो हाउ मच प्रेशर आई वुड हैव दैट टाइम. तो अभी आई विल शेयर सम मंत्रास विद यू. द लास्ट टाइम आई हैव डिस्कस्ड दिस विद माय फ्रेंड हु इज आल्सो इन GMC एंड और सो आई विल ट्राई टू गिव यू दोज मंत्रास. सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट मंत्रा रहता है द लास्ट टाइम इज नंबर 1, डोंट लूज होप. मतलब आपको ना उम्मीद नहीं होना है. वो ये ना कि ना हो ना उम्मीद ज़वाल इल्म इरफा है, उम्मीद मर्द मोमिन है खुदा के राजदानों में. सो यू डोंट हैव टू लूज होप एट एनी कॉस्ट, क्योंकि अगर आपने होप लूज कर दी तो ऐसे हार्मोन्स आएंगे जो आपका जितना भी सारा मसाला बनाया हुआ है वो सब ज़ाया होगा. सो नंबर 2 मंत्रा इज रिवाइज द बनाया हुआ मसाला. जितना भी आपने अभी तक बनाया हुआ है ना, मतलब किसी ने फॉर्मूला शीट्स तैयार की है, किसी ने कोई नोट्स पढ़े हैं. कोई क्या करता है, किसी को कोई फॉर्मूला शीट भी नहीं तैयार होता, लेकिन उसने इतनी बार नोट्स रिवाइज किए होते जो उस टीचर ने बनाए हुए होते, तो ही शुड और शी शुड रिवाइज दोज नोट्स बैक टू बैक अगेन एंड अगेन. जितनी बार, मतलब अभी एक फोटोजेनिक मेमोरी होती है, एक तरह की मेमोरी जो लास्ट डेज ऑफ एग्जाम्स में बहुत जरूरत लगती है, और उसको आप पन्ने पलटो और मेमोरी में समा जाता है. एंड यू बिलीव वो सारा कुछ आपके एग्जाम हॉल में याद आएगा. मैं सोचता था कि ये भूल जाएंगे, लेकिन फिर अल्टीमेटली इन द एग्जामिनेशन हॉल जस्ट मेक योर सेल्फ काम, एवरीथिंग विल कम एज इट इज इंशाल्लाह. और नंबर 3 जो मंत्र है दैट इज, अभी आपको टाइम जो है इफेक्टली यूटिलाइज करना है. सो अगर आपने इफेक्ट यूटिलाइजेशन नहीं किया टाइम को तो बहुत ही भयानक सिचुएशन आ सकती है. वो ये है कि आपको प्रियोरिटी सेट करनी है कि सबसे ज़्यादा टाइम आपका बायोलॉजी को देना है. मैंने बायोलॉजी को लास्ट पे कम टाइम दिया था तो प्रॉब्लम हुई, स्कोर कम आया 600 ही, वरना बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर आ सकता था बिकॉज इन 305, वरना अगर 340 आते तो 640 चला जाता स्कोर. तो ऐसी बायोलॉजी को ज़्यादा टाइम दो, उसके बाद इनऑर्गेनिक को टाइम दो, ऑर्गेनिक को टाइम दो. जो रट्टे वाले चैप्टर है मारो रट्टा, मतलब रट्टा इन द सेंस कि आप रिवाइज करो कंटिन्यूसली, पेज पलटे जाओ, पढ़ने पलटे जाओ, और एंड यू सी कि क्या होता जा रहा है. मतलब आप समझो कि आपको याद होते जा रहा है. अभी टेंशन में आप समझोगे कि शायद मैं भूल जाऊंगा ये सब चीज़ें, लेकिन नहीं, आप अगर कंटिन्यूसली इफेक्ट जो मैं बता रहा हूँ ये मंत्र, इनको डेली अब डोज बना दो, एग्जाम तक फॉलो करोगे तो इंशाल्लाह आपको अच्छे से याद रह जाएगा. तो कंटिन्यूसली बायो, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, इनको पन्ने पलटो. और नंबर 4 जो मंत्र है दैट इज फोकस ऑन फॉर्मूलाज रिलेटेड टू PYQs ऑफ फिजिकल, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स. तो फिजिक्स में जो आपने फॉर्मूलाज बनाए शीट्स या जो नोट्स पे फॉर्मूलाज लास्ट पन्ने पे बनाए होंगे तो उसको अभी रिवाइज करो. फॉर्मूलाज का डेली बनाओ टारगेट कि 1 घंटा में फिजिक्स और फिजिकल फॉर्मूला 2-3 चैप्टर रिवाइज करूंगा डेली डोज. अभी कुछ दिन ही आपको बचे हैं, 1 हफ्ते, तो कंटिन्यूसली फॉर्मूलाज 4-4, 5-5 चैप्टर को रिवाइज करो. एक पूरा 11th, आज 11th फॉर्मूला रिवाइज, 12th, 11th, 12th ऐसे ही करो डेली फॉर्मूला रिवाइज. फॉर्मूलाज आर इंपॉर्टेंट क्योंकि कुछ चैप्टर्स में एज इट इज फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं. यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मुला. इफ यू डोंट नो फॉर्मुला देयर विल बी नो आंसर. कितना भी कॉन्सेप्ट रट्टा लगा लो. कुछ बोलते हैं कि हम फॉर्मुला डिराइव करेंगे, लेकिन उतना टाइम नहीं होता है आजकल. वो JEE में डिराइव करना होता है, यहाँ पे क्या डिराइवेशन है, डायरेक्ट आ गया क्वेश्चन, आ गया तो आ गया, नहीं तो छोड़ो. और जिसने मिस्टेक बुक बनाई है वो बढ़िया है. मतलब अगर किसी ने मिस्टेक बुक बनाया तो उसको अभी यही टाइम यूटिलाइज है उस मिस्टेक बुक को. उन क्वेश्चंस पे देखो, अच्छा ये क्वेश्चन ये गलत हुआ था तो ये कॉन्सेप्ट है, और ये फॉर्मुला मुझे गलत हुआ है तो इस फॉर्मुला को मैं ज़्यादा टाइम दूंगा, इस कॉन्सेप्ट को मैं ज़्यादा टाइम दूंगा. सो इट विल बी वेरी इफेक्टिव. तो जो 5वां मंत्र था दैट इज मिस्टेक बुक रिवाइज करो. और 6ठा जो है, आप अपने डेली टारगेट्स, अब टारगेट्स बढ़िया होने चाहिए, मतलब ज़्यादा टारगेट्स अब होने चाहिए. ऐसा नहीं कि आप आराम आराम से तैयार कर रहे हैं. मतलब 12 से 14 घंटे आप रोज पढ़ना है आपको, क्योंकि अगर आपने आज नहीं पढ़ा है ना तो मेरी तरह आपको 3-4 साल ड्रॉप लगाए नहीं पड़ेंगे. फिर ये होता है कि इंसान थक जाता है. तो अगर आप ड्रॉप नहीं करना चाहोगे, यू वांट अ सीट इन GMC, वट जो भी J&K और बाहर के स्टूडेंट्स है, यू वांट गेट योर सीट इन GMC. अभी कंपटीशन बहुत हुआ है क्योंकि 4 लाख एक्स्ट्रा एस्पिरेंट्स इस साल है, 21 लाख कुछ ऐसा ही. तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ रहा है. थोड़े GMCs नहीं खुल गए, लेकिन उसको वो कंपनसेट क्या, वो तो कंपनसेट होगा, वो तो उल्टी आ गई इतने सारे एस्पिरेंट्स. अब तो वो कंपनसेशन में बोलूँगा ही नहीं. सो यू जस्ट हैव टू सेट योर डेली टारगेट्स, बट हाई टारगेट्स.
बहुत ज़्यादा टारगेट्स बना लो आज से, क्योंकि टाइम नहीं है यार. यू हैव टू डिसाइड आइदर यू वांट अ सीट और नो वांट अ सीट और डोंट वांट अ सीट. यू वांट गो इनटू द कॉलेज, देन यू डोंट हैव एनी एक्सक्यूज, यू जस्ट हैव टू रीड एंड रीड एंड रीड एंड रीड. नहीं है तो फिर जाओ बैठो सो जाओ. आपको मूवी वूवी देखो, कहानी खत्म करो, बोलो उनको नहीं होने वाला अपन से, छोड़ो फिर क्या मसला है. और रिवाइज करने के पहले मैंने बोला प्रियोरिटी जो है रिवाइज करने की रखो. बायो, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल और फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मुलाज और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के नोट्स पन्ने पलटो. अभी जस्ट फोटोजेनिक मेमोरी पन्ने पलटो. और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के अगर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं 2 से 5 तो पीवाईक्यूज, केवल पीवाईक्यूज. और बायो में सिर्फ एनसीईआरटी ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यूज देख लिए. आप देख भी सकते हो बायो के पीवाईक्यूज. कहानी खत्म. और इंपॉर्टेंट ये है कि शॉर्ट जो चैप्टर्स होते हैं उनको नेग्लेक्ट मत करना. बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, वो जो होते हैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है. 5-7 क्वेश्चन ऐसे उठ के आएंगे, तुम सोचोगे कि ऑर्गेनिक में इतना सारा रिएक्शन है, पता चला कि रिएक्शन कुछ नहीं है. 4-5 नेमिक रिएक्शन से क्वेश्चन आएंगे, नेमिक रिएक्शन और वो इंपॉर्टेंट कार्बोक्सिलेशन, डी कार्बोक्सिलेशन, वो सब. और यहाँ से 7-8 क्वेश्चन तो इन्हीं से आने वाले हैं. केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, तो उनको यार नेग्लेक्ट मत करना. और फॉर्मूलाज को कभी नेग्लेक्ट मत करना. बढ़िया से बढ़िया चैप्टर भी फिजिक्स में सिंपल फॉर्मूला से हो जाएगा नीट का, क्योंकि नीट का यही है. 30-35 क्वेश्चन तो ऐसे ही खट 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 फॉर्मूला लगाया. तो डेली डोज A1 था. और इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू मोटिवेट यू गाइज इन दिस टाइम्स. हमारा खुद टर्मिनल 1 चल रहा था, तो इतना सारा मेहनत करने के बाद भी यहाँ फेल होते हैं, मज़ा आता है. लेकिन आपको मैं बोलूँगा कहानी यही है कि इन 5-6 मंत्रा जो मैं बोला अभी, इन 5-6 मंत्रास को ध्यान में रख के आप फिर से लग जाओ वापस पे. और यार मैं भी डिमोटिवेटेड होता था. आई विल शेयर सम ऑफ द वीडियोस जो मैं उस वक्त मस्ती करता था खुद के साथ, जब व्हेन आई यूज्ड टू गेट डिमोटिवेटेड दैट टाइम. और मैं करता था ऐसे खुद से, ताकि वाज लाइक वो ना रेजिडुअल एनर्जी को थ्रो ऑफ करने का तरीका. और होप यू गाइज विल रॉक इंशाल्लाह दिस टाइम. आपके साथ आशीर्वाद है. और बस लगे रहो, छोड़ने का नहीं, हारने का नहीं. यू जस्ट हैव टू वर्क टायरलेसली इन दिस डेज. यहाँ ये दिन डिसाइड करेंगे कि आपको ड्रॉप लेना है कि नहीं. ये दिन डिसाइड करेंगे जितनी मेहनत है उसको रंग लाना है कि नहीं लाने का. तो फिर ड्रॉप करने का मतलब साल भर बाद, फिर आने के बाद सब पछताने का. भाई वो अपन के पास टाइम नहीं है अपन का. लग जाओ. बाय बाय. अल्लाह.